थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट या थ्योरी ऑफ ब्रोनियम मोशन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरीज। तो कौन सी थ्योरी के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे उसका आंसर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर का कौन सा राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको पता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग दी। जो डायरेक्शन होती है कहाँ पे एक्सेलरेशन की, कहाँ पे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वो कैसे होती है? ठीक है, उसका पाथ पूछा गया है कि वो कैसा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन के हिसाब से। बी कह रहा है टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी कह रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डी कह रहा है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द। तो विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ओके, देखो फ्रेंड्स, मैंने जो पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आंसर जो थे वो सामने रखे हुए थे, बच्चे आंसर देख रहे थे और बच्चों ने बोला आंसर नहीं होने चाहिए। देखो हर एक क्वेश्चन जो है ना सेशन का एक पैटर्न रहता है, वो भी बहुत अच्छा पैटर्न है, वन वर्ड आंसर है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर देना पड़ेगा। लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ऑप्शंस भी नहीं रखे होते, डायरेक्ट आपको आंसर देना था। तो आज हम एमसीक्यूज के साथ इसका करेंगे कि ऑप्शंस भी हैं आपके पास और आपको आंसर भी देना है। ठीक है, हर एक पैटर्न हम फॉलो करेंगे, जिस तरह आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, बस हमारा मैटर जो मोटो है वो वही है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सेकंड कह रहा है द टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन को छोड़ के। सी कह रहा है द फोर्स दैट इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड एंड डी कह रहा है इट्स इनर्ट प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर बताने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। जो वो फोर्स एक्सर्ट करता है कहाँ पे? ग्राउंड पे। ठीक है, वही जो होता है वो उसका वेट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आप अज्यूम कीजिए, सबसे सिंपल इस चीज़ को समझने का, अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा तो इस क्वेश्चन को समझने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि अगर आपके पास वेइंग मशीन है तो आपको नहीं पता कि आपका वेट क्या है, क्या चीज़ है, मतलब आप एक वेट कैरी कर रहे हैं इतना तो आपको समझ में आता ही है। आप वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े होंगे ना, जो आपकी फोर्स है ना, बॉडी की फोर्स है, जितनी भी फोर्स है वो वहाँ पे एक्सर्ट करेगी। ठीक है, कहाँ पे सारी फोर्स जाएगी? नीचे मशीन के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो ग्रेविटी की वजह से नीचे हम फोर्स सारी एक्सर्ट करते हैं और आपको पता लगेगा कि आपका वेट क्या है। और वही सेम क्वेश्चन पूछा है, बस तरीका अलग है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज। जो स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप है वो क्या, कौन सा है? ए कह रहा है गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या और ऑर्गटन, ओरेंगुटन, ओरेंगुटन। यस, ओरेंगुटन। ये आपने देखा होगा आपके ये जो आई थिंक मुझे कंट्री का नाम भूल गया, थाईलैंड जैसी, थाईलैंड वाली जो एरिया है, थाईलैंड जैसा हो गया, वहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ वहाँ पे ये पालतू होते हैं, आपने यूट्यूब पे कई वीडियोस में भी देखा होगा, आपके साथ ये फोटो खिंचा रहे होंगे। छोटे स्मॉलेस्ट एप जो होते हैं वो आपको दिखेंगे वहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर फोर का? तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिबन। ठीक है, यस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स देखते हैं। फाइव कह रहा है बेटा ग्लूकन, ग्लूकन एज सॉल्युबल फाइबर इज प्रेजेंट इन। जो बेटा ग्लूकन है वो सॉल्युबल फाइबर है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओट्स में, राइस में, कॉर्न में या व्हीट में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से। और एक चीज़ मैं आप बच्चों को बताऊं, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा सेशन, अगर आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जो वीडियो आप देखते हैं ना, जो पहली बार आते हैं, इस वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स को, आपके जितने भी करीबी हैं उन सबको बताया करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हमारी अप्रोच पहुंचे। और हम पूरा एफर्ट जितना लगा सकते हैं ना उतना लगाते हैं, बदले में हमको एक ही चीज़ चाहिए, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, हमें सपोर्ट किया करो, हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं जितना हमसे हो सकता है।
ओके, तो बताइए बीटा ग्लूकन जो है वो सॉल्युबल फाइबर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओट्स। ठीक है, बीटा ग्लूकन जो होता है वो ओट्स में प्रेजेंट होता है। जो बच्चे जिम करते हैं, जो अपने फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, अपनी फिजिक को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न रहते हैं, उन्हें पता होगा। ठीक है, ये वो जो ओट्स खाते हैं उनकी डाइट में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 6, एस्पर्टीम आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मेड अप ऑफ। जो एस्पर्टीम है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम से इसको जाना जाता है। इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो आपके आगे 4 ऑप्शन दे दें और पूछें कि कौन सा है इनमें से। तो आपको एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि एस्पर्टीम जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब पूछा गया कि वो किस चीज़ से बना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है एस्पर्टिक एसिड एंड वेलिन, बी कह रहा है एस्पर्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन, फिर कह रहा है एस्पर्टिक एसिड एंड हिस्टिडीन एंड एस्पर्टिक एसिड एंड एलानिन। सो फ्रेंड्स, एस्पर्टीम जो है वो किस चीज़ से बना होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एस्पर्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनाइन। यस। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 कह रहा है सिम्बा प्रोसेस यूटिलाइज दैट डैश वेस्ट इनटू द एससीपी प्रोडक्शन। जो सिम्बा प्रोसेस होता है वो यूटिलाइज करता है कोई इनमें से कोई चीज़ है जो एससीपी की प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन, स्टार्च, फैट या मिनरल। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्रोटीन, स्टार्च, फैट या मिनरल में से राइट आंसर क्या होगा? सिम्बा प्रोसेस यूटिलाइजेस, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च वेस्ट इन द एससीपी प्रोडक्शन। यस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोक लॉ इज यूज टू फाइंड आउट। जो स्टोक लॉ होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उससे किस चीज़ की जो है वो स्टडी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रैग कोफिशिएंट, सरफेस टेंशन या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? स्टोक लॉ इज यूज टू फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल टेस्ट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सॉल्ट, स्वीट, सोर या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल टेस्ट। So friends, the right answer for this question number 9, that is option number D, none of the above. Question number 10, the branch of medicine which deals with the study of the digestive system and its disorders. तो देखो, बिफोर मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। क्या कि कौन सी ब्रांच जो है वो इस चीज़ की स्टडी करती है, कौन सी ब्रांच जो है वो इस चीज़ की स्टडी करती है। ठीक है, सिंपल आपके आगे नाम दे देंगे और बताएंगे कि ये किस चीज़ की स्टडी करती है। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और अगर आपको आता है आपका 1 मार्क्स आप इजीली जो है वो ले सकते हैं। तो बताइए कौन सी ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो स्टडी करती है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इलेक्ट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और डी कह रहा है गेनियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कौन सी ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द ओडोरेंट एडिड टू एलपीजी टू आइडेंटिफाई द लीकेज इज। कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो एलपीजी में डाली जाती है किस चीज़ को चेक करने के लिए? उसकी लीकेज को चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, अमोनिया, डाइमिथाइल सल्फाइड या इथाइल मार्केप्टन। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कौन से ऐसा सब्सटेंस जो है वो ओडोरेंट डाला जाता है एलपीजी गैस में, एलपीजी सिलेंडर में, जिससे उसकी लीकेज अगर हो तो पता लग जाती है? तो वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इथाइल मार्केप्टन। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस थ्रू विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम द गैसेस फेज इनटू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल प्रोसेस है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर जो गैसियस फेज से जो लिक्विड फेज में जो है वो चेंज की जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑक्सीडेशन, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन।
सो फ्रेंड्स, बिफोर इस क्वेश्चन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं, सबसे पहले आपको ये 4 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनों में से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडेंसेशन, आपको डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, और 4 ऑप्शन आपके आगे दे देंगे। तो इसलिए बेटर आपको ये चारों के चारों की जो है वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और अब बच्चे एक चीज़ बोलेंगे, सर आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। अब मैं सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए जितना जितना हो सकता है उतना मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको तब भी क्वेरी रहती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा उसमें उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेस देन 5.6, बी कह रहा है मोर देन 5.6, इक्वल टू 7.0 एंड डी कह रहा है मोर देन 7.0। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड रेन। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस देन 5.6। याद कर लो इन क्वेश्चंस को। अगर आपको नहीं आते प्लीज़ 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 इन सभी क्वेश्चंस को आप पेन डाउन करो और इनको रिवाइज करो। कोई पता नहीं होता क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ लें और आपको वो क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी आपको याद ना हो तो प्रॉब्लम हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14, द नेम ऑफ द एसिड विच इज यूज टू क्लीन द टॉयलेट इज। टॉयलेट को क्लीन करने के लिए कौन सा एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। अब आपको पिछली बार में जो हमारा फाइनेंस का या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें आयोडीन से लेके एक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के लिए उस क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे ही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो बताइए कौन सा एसिड जो है हम टॉयलेट क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। ए कह रहा है एसिटिक एसिड, बी कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, सी कह रहा है नाइट्रिक एसिड एंड डी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा एसिड हम टॉयलेट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15, केमिकली डायमंड क्या है। अगर केमिकली देखा जाए तो डायमंड एक क्या चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है प्योर जिंक, प्योर कार्बन, प्योर सैंड एंड प्योर मैग्नीशियम। आप सभी बच्चों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो डायमंड है ना, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, वो वेरी वेरी टाइटली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हार्डेस्ट भी इसलिए है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, टाइटली बॉन्ड एक दूसरे के साथ होते हैं। और डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, कार्बन की। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, दैट इज प्योर कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, टेबल शुगर इज। टेबल शुगर क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज एंड डी इज लैक्टोज। So friends, which option is right for this question? Table sugar is option number A, B, C and D. So friends, which option is right for this question? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज सुक्रोज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू विजन। विजन से रिलेटेड कौन सी विटामिन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से। देखिए विटामिन जो विजन से रिलेटेड है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है वो आई साइट के लिए, आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा आई साइट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको विटामिन ए टिक करेंगे। विटामिन सी होगी कौन सी, जिसकी वजह से हमारी डिजीज होती है कौन सी, स्कर्वी। स्कर्वी आपको हो जाएगी। ठीक है, विटामिन डी जो आपको सनलाइट से मिलेगी, सनलाइट में रिच होती है विटामिन डी। और विटामिन ई जो होता है वो आपको गम्स में अगर ब्लड आना शुरू हो जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो उसके लिए जो है वो विटामिन ई जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबल होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आप सभी बच्चों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक कर दिया करो वीडियो को जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।